नमस्कार, नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए दोस्तों, ईएमआरएस टायर 2 एग्जामिनेशन को लेकर चाहे आपने किसी भी पोस्ट से एग्जामिनेशन दिया है, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो अपन एग्जाम डेट को लेकर बात करेंगे, जो अभी मार्केट में चीज़ें चल रही है। बताना चाहूँगा आपको कि एग्जामिनेशन आपका काफ़ी जल्दी हो जाएगा और यहाँ पे कंप्लीट एग्जाम शेड्यूल आपको कब तक देखने को मिलेगा, यानी कंप्लीट शेड्यूल कब मिलेगा और इसी के साथ में कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी प्रिपरेशन आपकी हो जाए, इसको लेकर भी बात करेंगे। और साथ ही में आपके कुछ डाउट्स जो प्राप्त हुए कि कैसे लिखें, वर्ड्स लिमिट कितनी होनी चाहिए, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, ठीक है? आपको अभी ऐसे अंधाधुंध प्रैक्टिस करना या फिर बिना सोचे समझे आप कर रहे हो, इन सब चीज़ों को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि आपको ये जी जो मौका मिला है दोस्तों, ये बड़ा अवसर है आपके लिए। कंप्लीट फ्यूचर चेंज कर सकता है, तो इसको खोना नहीं है। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को सोच समझ के करना है। और साथ ही में आंसर राइटिंग की बात करें तो आपका ये डाउट भी था कि कॉपी ब्लैंक मिलेगी आंसर राइटिंग में या फिर लाइन वाली मिलेगी, कहाँ पे कैसे प्रैक्टिस करें, इसको भी क्लियर कर दूंगा। कोई अदर डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। ये देखिए, आपको 3 घंटे मिलेंगे। टाइम कम मिल रहा है, बहुत कम टाइम है आपके पास, समझ रहे हो? इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी करने हैं 40 क्वेश्चंस जो कि 40 मार्क्स के हैं, और आपको डिस्क्रिप्टिव भी करने हैं जो कि आपके यहाँ पे 60 मार्क्स के हैं। टोटल 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर रहने वाला है, ठीक है? यहाँ पे एक बार मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है? अभी टाइम आपको बहुत कम मिल रहा है वैसे भी, और एग्जाम में भी कम मिल रहा है। देखिए, टोटल 180 मिनट होंगे, यहाँ पे एक एक मिनट की आपकी वैल्यू है, समझ रहे हो? तो आंसर राइटिंग के लिए आपको कैसे जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है क्वेश्चन ले लिया और प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको कंप्लीटली जो है वो चीज़ों को देखकर देखिए कैसे टाइमर लगा के आपको प्रैक्टिस करनी है, कितने मिनट तक करनी है एक क्वेश्चन को। देखिए, ऑब्जेक्टिव में मैं मान के चलता हूँ कि आपका 1 से डेढ़ मिनट आपका यहाँ पे चला जाएगा ऑब्जेक्टिव के हर एक सवाल को करने के लिए, ठीक है? यानी कम से कम अगर हम लेके चले तो ऑब्जेक्टिव वाले सवालों को आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि आप देखोगे, फिर आंसर आप ओएमआर में फिल करोगे और फिर आप जो है क्वेश्चन रीड भी करोगे, ऑप्शन रीड करोगे, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, तो आपका टाइम तो जाएगा। तो मिनिमम 40 से 45 मिनट आपके लगेंगे ऑब्जेक्टिव में। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीछे बचा 135 मिनट आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए। इसमें से भी आपके आप एक बार रीडिंग तो करोगे 15 क्वेश्चंस की, तो 5 से 8 मिनट उसमें जाएँगे। कुल मिला के कुछ 1-2 मिनट आपके परीक्षक वगैरह जो आपके हैं वो ले लेंगे, तो कुल मिला के आपके प्रॉपर बच रहा है आपके पास 2 घंटे दोस्तों, ठीक है? अब 2 घंटे में आपको कंप्लीट चीज़ों को यानी आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रीचेक भी करना है आपको, आंसर राइटिंग भी करनी है आपको, ठीक है? और चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए 120 मिनट है, और मेरा मानना ये है कि आपको एवरेज 15 से 20 वर्ड जो लिमिट है आपकी रहती है आंसर राइटिंग में, ठीक है? जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप खुद लिख कर देखना कि आप 20 वर्ड ही लिख पाओगे 1 मिनट में, ठीक है? यानी 20 वर्ड लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर आपको कोई चीज़ याद है, आप देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप पेन लेके बस लिख ही रहे हो। उसमें आपको सोचना भी पड़ेगा, डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो 15 वर्ड आप मान के चलिए, ठीक है? 15 वर्ड, वो भी जिसने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पे आपके आप अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और आपके यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 मिनट आपको एक क्वेश्चन को लगेगी, टोटल 120 मिनट होती है। यानी कुल मिला के आपको यहाँ पे आप जो है वो 8 मिनट एक क्वेश्चंस को दीजिए, टाइमर लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? 8 मिनट आप जो है दे सकते हो। अगर हम वर्ड लिमिट की बात करें तो आपके यहाँ पे 120 वर्ड लिमिट आप अभी हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में दीजिए, ठीक है? यहाँ पे सबसे कम से कम अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 100 वर्ड का आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें 150। इससे ज़्यादा नहीं करना है। 100 से कम आप वैसे कर सकते हो, 90 भी कर सकते हो, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका सबसे जो सटीक जो टारगेट रहेगा वो 120 वर्ड जो है वो रहने वाला है, ठीक है? हर एक क्वेश्चन को। अब देखिए, आप टाइमर लगाइए दोस्तों, आप 8 मिनट का जो है वो प्रैक्टिस कीजिए कंप्लीट, ठीक है? हर एक क्वेश्चन को। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो देखिए, हैंडराइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपकी हैंडराइटिंग बढ़िया है तभी नंबर मिलेंगे, ये कहीं पे कतई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है, कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा हैंडराइटिंग बढ़िया होती है आपकी तो इफ़ेक्ट पड़ता है चीज़ों का, लेकिन इतना भी नहीं कि हैंडराइटिंग है तो आपको नंबर मिल जाएँगे। वहाँ पे जो मैटर लिखोगे, हैंडराइटिंग इतनी होनी चाहिए कि समझ में आ जाए उनको, और थोड़ा-सा तरीके से लिखा हो तो उसका थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। बाकी बहुत ज़्यादा बढ़िया भी ना है तो भी चलेगा, क्योंकि टाइम कम मिल रहा है, कंटेंट ज़्यादा लिखना है आपको। कटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्लियर लिखना है, सिंपल लिखना है। आप बॉडी जो लिखोगे उसमें आप नंबर्स, डायग्राम्स जो है वो आप नॉर्मल डायग्राम, कोई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग डायग्राम आपको नहीं बनाने हैं। स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, जो भी इंट्रो है, बॉडी है, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया है मैंने। और फैक्ट्स की बात करें तो उसमें आप फैक्ट ऐड कीजिए, एग्जांपल दे सकते हैं, अंडरलाइन कीजिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑथेंटिसिटी आप जो है बरकरार रखें, क्लियर डाटा आप लिखें, कोई आपको यहाँ पे जो है वो हार्ड लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक आप जो है वो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको टॉपिक वाइज जैसे भी आप पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को पहले कंप्लीट कीजिए, फिर उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, और उसी टॉपिक के साथ-साथ डिस्क्रिप्टिव भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए, आपको जो कॉपी मिलेगी ना, वो आपको यहाँ पे लाइन वाली ही कॉपी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है? और उसमें भी ये है कि फिक्स स्पेस नहीं होगा कि भी आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसका फिक्स स्पेस होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा।
आपके कंप्लीट एक कॉपी होगी, उसको चाहे आप मेरे अकॉर्डिंग जो से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है उसमें कितना भी लिख सकते हो, चाहे एक क्वेश्चन में पूरी कॉपी भर दो या फिर जो है वो कंप्लीट कर दो, इस टाइप का रहेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, अभी एग्जाम डेट को लेकर अपन डिस्कस करें उससे पहले ईएमआरएस जे से ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन, ईएमआरएस लैब अटेंडेंट कंप्लीट सिलेक्शन वाला बैच जो है वो चल रहा है, ठीक है। इस बैच से आप जो है वो जुड़ सकते हो, प्राइस बहुत कम है, ठीक है। और इस टाइम में आपको प्राइस देखनी भी नहीं चाहिए, हालांकि सबसे कम प्राइस है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्शन के लिए जो है वो रेडी किया जा रहा है, जिसमें आपको क्लासेस मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ में टाइम से आपका कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, और सिर्फ कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया जाएगा, इसमें आपको प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी साथ साथ, ठीक है, जब तक एग्जामिनेशन होगा। और हम कम से कम टाइम में आपका जो है वो ये करवाना का प्लान है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंप्लीट आपके जो सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको दी जा रही है, क्लासेस एंड आपको नोट्स साथ साथ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज, और इसी के साथ में लाइव टेस्ट भी आपके आयोजित होंगे, डिस्क्रिप्टिव और आंसर राइटिंग की स्पेशल क्लासेस आपके चल रही हैं, मेगा टेस्ट सीरीज 55 क्वेश्चन, 15 ऑब्जेक्टिव और 60 आपके 15 डिस्क्रिप्टिव और 40 आपके जो ऑब्जेक्टिव है उनकी कंप्लीट आपको मेगा टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, और आपके आंसर राइटिंग की कॉपीज भी चेक की जाएगी। यानी सबसे कम प्राइस में एक आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिल रहा है। आपको अभी कॉन्टैक्ट करना है इस नंबर पे, आप अगर जैसे लैब अटेंडेंट या फिर हॉस्टल वार्डन की प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा टायर 2 का एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा। देखिए दोस्तों, सीबीएसई फुल ऑन मोड आपकी चल रही है। अभी आपके सबसे पहले तो केवीएस का रिजल्ट आएगा, और केवीएस का रिजल्ट आते ही आपको ईएमआरएस टायर 2 का जो है वो शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा कंप्लीटली। ध्यान रखना इस चीज का, टाइम ज्यादा नहीं दिया जा रहा है। सीबीएसई ने पहले भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया है, खुद का जो करवाया है, जिसमें आपके टायर 1 टायर 2 भी था, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको अब मान के चलिए यानी 20 दिनों के बाद में, यानी 20 फरवरी के बाद आपको यहाँ पे जो है वो हो सकता है कि आपका ईएमआरएस का एग्जाम शेड्यूल आपको दे दिया जाए। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद में आपको 1 महीने तक जो है वो दिया जा सकता है, 1 से 1.5 महीने में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यानी सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी जो होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए कि मार्च एंड तक आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यानी मार्च एंड तक आप जो है वो अपना टारगेट लेके चलें। अप्रैल या फिर अप्रैल लास्ट का आप अभी एक बार टारगेट ना रखें दोस्तों। और बताना चाहूंगा आपको, जो हमारा बैच चल रहा है इसी के अकॉर्डिंग है।